नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि यूकेलिप्टस की पेड़ों की खेती कैसी ज़मीन पर करनी चाहिए। यूकेलिप्टस के पेड़ों के लिए ज़मीन का जो चुनाव हो वो कैसा होना चाहिए। तो यूकेलिप्टस की खेती, पेड़ों की खेती हर उस ज़मीन पर हो सकती है जिस ज़मीन पर आपका मक्के की फसल हो जाती है, धान की फसल हो जाती है, गेहूं की फसल हो जाती है, यानी अन्न का उत्पादन होता है। या उस ज़मीन पर सब्जी की खेती हो जाती है। उस ज़मीन पर बराबर से यूकेलिप्टस अच्छे से विकास हो सकता है और बहुत सही समय से वो बढ़वार लेके तैयार हो सकता है, आपको बिक्री लायक उपलब्ध हो सकता है। जिस खेत में थोड़ा बहुत अगर गोबर की खाद पड़ जाती है या व्यक्ति गांव में घरेलू कूड़ा करकट एक जगह जमा घूरे पर जमा करता है, वो कूड़ा करकट अगर खेत पहुंचता है तो खेत थोड़ा सा पोषक तत्वों से मजबूत हो जाता है, तो और ज़्यादा से जल्दी वहाँ कोई फसल होती है और जल्दी से विकास होता है उसका। और अगर कुछ जो घास फूस होती है, जो वनस्पतियाँ बरसात के ऋतु में उग आती हैं, वो उसमें जो है वो वनस्पतियों पे सूख कर अगर उनसे जो है हरी खाद हो जाती, उनसे भी खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। वैसे गांव के जो निकटवर्ती ज़मीन होती है वो तुलनात्मक रूप से दूसरी ज़मीनों के जो है उसमें जो है ज़्यादा उपजाऊपन होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से कोई भी फसल भी पकड़ती, जो फसल हम खेती की करते हैं अन्न की या सब्जी की। तो साथ साथ ऐसी ज़मीनों में, गांव के नज़दीक की ज़मीनों में हम ये यूकेलिप्टस का पेड़ भी बहुत अच्छे से विकास करता है। अगर आपकी खेती की ज़मीन में, मिट्टी में जल धारण क्षमता अच्छी है तो वहाँ पेड़ अच्छे से चलेंगे। उस मिट्टी में, उस ज़मीन में पेड़ अच्छे से पनपेंगे और वहाँ मिट्टी में नमी टिकाऊ होती है तो पेड़ों की बढ़वार भी तेज़ गति से होती है। यूकेलिप्टस खेती के लिए जो दोमट मिट्टी होती है, मटियार ज़मीन होती है, उसमें उस ज़मीन में नमी का अच्छा लेस बना रहता है, तो वहाँ पेड़ अच्छे से डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। और इसमें जो आपका खेत जिसमें आप यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का प्लान बना रहे हैं, वो ज़मीन अगर थोड़ी सी असमतल है तो उसको इसके पहले आपको चाहिए कि वो ज़मीन समतल करा लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि वर्षा के दिनों में जब बारिश होती है तो जो पूरे खेत में एक रस सब पेड़ों को पानी मिलता है, खेत का पानी बह के बाहर नहीं जाता है। इस हिसाब से उसको अच्छे सब जो है बराबर सब पूरे खेत को बराबर से पानी मिलता है। और इसके साथ में आपको चाहिए कि अपने खेत की मेड़ें जो है वो थोड़ा सा ऊंची कर लें कि आपके खेत का पानी बरसात के ऋतु का बहकर दूसरे के खेतों में न जाए, क्योंकि इस पौधे को थोड़ा सा पानी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसको नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसको पानी की संरक्षित करना भी इसके खेत में मतलब ज़रूरी होता है। और अगर संभव हो, जैसे आपका ज़मीन का धरातल, आप जिस खेत में पेड़ लगा रहे हैं उसका अगल बगल के खेतों से अगर कुछ थोड़ा सा धरातल निचला हो तो दूसरे के खेत के पानी आने की अगर गुंजाइश संभावना हो तो आप उस खेत का पानी अपने खेत में आ जाने दें और वो पानी बहकर आपके खेत में टिकेगा तो आपके खेत का उपजाऊपन भी बढ़ेगा, आपके खेत में नमी भी अधिक रहेगी और जो है पेड़ों को जो मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, उपजाऊपन मिलेगा, तो इससे आपके पेड़ों की बढ़वार और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। चलिए आज फिर आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।